श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा चौथी विषय पर्यावरण, जिसमें अब हम पाठ 21 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है मेरा घर। चलिए देखिए, रोज की तरह आज फिर ममता के घर में बहस शुरू हो गई। टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखें। ममता का भाई क्रिकेट मैच देखना चाहता, जबकि छोटी सेजल अपने चुंदना गीत। वैसे मम्मी और आंटी गहरे दोस्त, पर उनकी पसंद भी अलग अलग है। मम्मी का समाचार अच्छा लगता है, आंटी को सीरियल पसंद है, मम्मी को कार्टून देखना पसंद, तो पापा को फुटबॉल पसंद है। देखिए अब आगे, ममता को कार्टून देखना तो पापा को फुटबॉल पसंद है। पापा कहते हैं वे बस शाम को ही टीवी देख पाते हैं। आखिर सबको फुटबॉल मैच ही देखना पड़ा। क्या आपके घर में भी पंखा, टीवी, अखबार, कुर्सी या किसी चीज़ को लेकर झगड़ा होता है? हाँ, मेरे घर में भी टीवी को लेकर झगड़ा होता है। आपके घर में ऐसे झगड़े कौन सुलझाता है? मेरे घर में ऐसे झगड़े मम्मी सुलझाती है। अपने घर के झगड़ों से संबंधित कोई मज़ेदार किस्सा सुनाइए। क्या आपने कहीं और लोगों को झगड़ते देखा है? देखिए अंतर क्यों है। शाम को 7 बजे प्रतिमा अपनी सहेली के घर दौड़ती हुई अपने घर जा रही है। उसके भाई संदीप और संजय गली के नुक्कड़ पर अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। मैं मगन है। उन्हें घर जाने की कोई जल्दी नहीं। देर से घर पहुंचने पर भी उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। प्रतिभा को यही सही नहीं लगता। उसके लिए अलग नियम और भाई के लिए अलग नियम क्यों? आइए बताइए। आपके दोस्तों के परिवार में क्या ऐसा होता है? तो इसके बारे में सोचकर लिखिए। क्या लड़का या लड़की या आदमी औरत में अलग नियम होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर लड़कियों को लड़कों के और लड़कों को लड़कियों के लिए बनाए गए परंपरागत नियमों का पालन करना हो तो क्या होगा? देखिए अब आगे। मीना चाची। एक दिन मीना चाची पिंटू, चिंकी और उनके दोस्तों को लेकर समुद्र तट पर घूमने गई। वे रेत और पानी में खूब खेल, आकाशी झूले में चक्कर लगाए और इसके बाद उन्होंने भेलपूरी खाई, गुब्बारे भी खरीदे। सबने बर्फ़ के गोले और कुल्फ़ी के भी मज़े लिए। कुल्फ़ी वाले ने पैसे लेने में भूल की। उनके 7 के बजाय 5 कुल्फ़ी के पैसे ही मांगे। बच्चों ने सोचा चलो पैसे बचे, परंतु मीना चाची ने कुल्फ़ी वाले को 7 कुल्फ़ी के पूरे पैसे चुकाए। एक दिन मीना चाची ने जो किया वह बच्चों को हमेशा याद रहेगा। अपनी कल्पना से इस कहानी का अंत बताकर कॉपी में लिखिए। चलिए अब आगे हम देखते हैं। देखिए, आपके परिवार में कोई मीना चाची जैसा है? हाँ, मेरा भाई है। अगर मीना चाची ने कुल्फ़ी वाले को कम पैसे चुकाए होते तो बच्चे क्या सोचते? बच्चे ये सोचते कि अच्छा हुआ। चलिए, अक्षय अपनी दादी को बहुत चाहता है। उसकी दादी भी उसे बहुत चाहती है। वे स्वच्छता की बहुत आग्रही है। अनिल और अक्षय का दोस्त है। उसकी दादी भी अनिल को पसंद करती है, परंतु वो अक्षय को बार बार समझाती है कि वे कभी भी अनिल के घर कुछ खाना या पीना नहीं चाहिए, क्योंकि आए दिन अनिल के घर के परिवार में कोई ना कोई बीमार रहता है। एक दिन अनिल के घर के पास वाले बड़े मैदान में वॉलीबॉल का मैच था। उस दिन बहुत गर्मी थी। मैच के बाद सभी थके हुए और प्यास लगी थी। अनिल को अपने घर ले गया। अनिल की माँ ने सबको पानी पिलाया। सबने पानी पिया। जब अनिल ने अक्षय को अपनी गिलास थमाया तो भी अचानक उसे अपनी दादी की चेतावनी याद आ गई। अक्षय अनिल के सामने देखता रहा, पर उसे समझा नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आपको क्या लगता है अक्षय क्या करेगा? अक्षय उलझन में क्यों पड़ गया? उसे अपनी दादी की चेतावनी याद आ गई।
घर का पानी न पीने की चेतावनी क्यों दी थी? क्योंकि उसके घर के लोग सभी बार बार बीमार पड़ते। क्या आप अक्षय की दादी से सहमत हैं? हाँ। आपकी राय में अक्षय को क्या करना चाहिए? तो अक्षय को उसे बता देना चाहिए। फैसला कौन करेगा? करसन का परिवार बहुत बड़ा है। परिवार में खेती, रुपए, पैसे का सारा काम उसके बड़े चाचा संभालते। परिवार के छोटे बड़े सभी फैसले वही करते हैं। अभी तक तो करसन खेत में काम करता था, परंतु अब वह कुछ नया काम चाहता है। उसे बैंक के कुछ रुपए उधार लेकर अनाज पीसने की चक्की खरीदना है। उनके गांव में चक्की नहीं है और करसन को स्वयं पर पूरा यकीन है कि इस नए काम से उसके परिवार को बहुत फ़ायदा होगा। पिताजी को तो उसने मना लिया, परंतु बड़े चाचा जी तो उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। करसन की जगह होते तो क्या करते? उसके चाचा जी से बात कर दे। क्या आप कुछ करना चाहते हो? के बड़ों ने मना किया है। आपके साथ ऐसा हुआ है? आपके घर में महत्वपूर्ण फैसले कौन लेता है? अगर आपके घर में एक ही व्यक्ति के लिए सभी फैसले करे तो कैसा रहेगा? चलिए, यह मुझे अच्छा। मीनू और रितु लंगड़ी खेलकर घर लौट रही थी। मीनू ने रितु का हाथ खींचते हुए कहा, चलो ना मेरे घर तुम्हारे चाचा जी घर पर है। अगर वे होंगे तो मैं नहीं आऊँगी। रितु ने उत्तर दिया, पर ये तो तुम क्या कह रही हो? चाचा जी तो तुम्हें अच्छी लगती हो। वह कहती है अपनी सहेली रितु को घर लाना, मैं तुम दोनों को खूब चॉकलेट दूंगा। रितु ने मीना से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे चाचा जी से डर लगता है। वे मेरे हाथ पकड़ते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इतना कहकर रितु अपने घर चली गई। क्या आपको कभी किसी का स्पर्श बुरा लगा है? किसका? यदि आप रितु की जगह होते तो क्या करते? ऐसी घटना घटने पर क्या किया जा सकता है? सबका स्पर्श एक जैसा नहीं होता। रितु को मीना के चाचा का स्पर्श बुरा लगता है, परंतु मीना का नहीं। सोचिए ऐसा क्यों? चलिए, अब आपका ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। तो जितने भी प्रश्नों के उत्तर है वो आपको PDF में आ जाएंगे। तो वो पूरी PDF के प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें लिखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।